दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जनरल पेपर में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड, आज हम आपको दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ना देखा हो तो उसे आप देख सकते हैं और ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही 20 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के वो प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने ना देखे हो तो उन्हें ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा को के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के रूप में जानते हैं। इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है, 50वां है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। तो ये राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये गणेश मावलंकर हैं। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 52, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष इसमें डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 20 सदस्य। आगे क्वेश्चन है 54 नंबर, लोकसभा में उन सदस्यों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें राज्यों के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से सीधा जनता द्वारा चुना जाता है। ये 530 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर, लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ये का निर्वाचन क्षेत्र बताना है। तो ये इंदौर है। दोस्तों ये क्वेश्चन है करंट अफेयर का, तो इस क्वेश्चन को आप न ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होता है। तो 10वां भाग होता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन किया गया था। रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये मनोहर पर्रिकर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आप करेंगे। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या दूसरे स्थान पर है। तो ये इसमें स्टार लगा दिया गया है। आगे क्वेश्चन है 58 नंबर, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो ये जो चुनाव हुआ था, ये 16वां चुनाव हुआ था। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ का मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष होते हैं CISIR। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार मुख्यमंत्री नहीं थे। पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इसमें से इंदिरा गांधी है, मुख्यमंत्री नहीं थी। और भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक बार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है जवाहरलाल नेहरू। और 64, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रथम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 65, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो ये प्रधानमंत्री को भारत का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और क्वेश्चन है इसमें, गुलजारी लाल जो नंदा हैं उन्होंने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 67 नंबर, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में कौन इसको फिर से देखते हैं। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। तो नरेंद्र मोदी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुखों को क्या कहा जाता है। तो इसे उपराज्यपाल कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। तो ज्योति बसु। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और क्वेश्चन है 72, राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें ए ऑप्शन है जो ये कथन सही नहीं है। राज्य स्तर मुख्यमंत्री का पद केंद्र पर राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं, यही सिलेक्ट किया जाएगा क्योंकि सच नहीं है वाला कथन आपको सिलेक्ट करना था। और भारत में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित आयु है तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं तो सुचेता कृपलानी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। और द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है तो इसमें 78 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। विधायकों को 2 अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। और भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिसने दिसंबर 2015 में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 81 नंबर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है तो 65 साल होनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। भारत का उच्चतम न्यायालय किस दिन अस्तित्व में आया था तो ये आया था 28 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन है तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है तो इसमें न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह हैं। और 85वां नंबर है, इसमें है कथन दिए हुए हैं तो भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। कारण है न्यायपालिका सरकार का समर्थन करती है, उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करती है, तो सही विकल्प चुनना है। ए सही है लेकिन आर गलत है। और 86 है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। और क्वेश्चन है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या के संशोधन 2008 के संबंध में भारत के संविधान की परिकल्पना की गई थी और भारत के एक निश्चित न्यायालय होंगे जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और अन्य न्यायाधीशों की संख्या होगी तो 30 होगी। क्वेश्चन है 89, अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा तो 6 माह के अंदर होगा। यह ऑप्शन राइट आंसर है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी 1986 में गठित समिति का नाम क्या था तो LM सिंघवी समिति, राइट आंसर है। दिसंबर 2015 में निम्नलिखित में से विकल्प में से हरियाणा पंचायत चुनाव लड़ने हेतु महत्वपूर्ण मानदंड रूप में घोषित किया गया था तो ये घर में एक प्रयोजन मूलक शौचालय, राइट आंसर है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन बिल 2015 के अनुसार पंचायती इंडस्ट्री चुनाव में उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी तो मैट्रिक। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है तो इसमें 356 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। संबंधी आवश्यक योग्यता क्या है तो न्यूनतम योग्यता कक्षा 5 है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है तो ये राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है तो अनुच्छेद 360, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था तो 42वां, राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत महत्वपूर्ण बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। और 92वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल नहीं की गई थी? तो इसमें कन्नड़ है जो शामिल नहीं की गई थी। और मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या कितनी थी? तो 100 थी। और संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य क्या था? तो उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग करना है। तो आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।